इसे जरूर सुनिए। हर रिटेल निवेशक के लिए यह जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि फ्री टिप्स पर किया गया भरोसा कई बार आपके नुकसान और दूसरों के मुनाफे की वजह बन सकता है। सावधान रहें, सीखें और सोच समझकर निवेश करें। आपने भी कभी शेयर बाजार में किसी फ्री टिप पर ट्रेड किया है? सोचिए, जो सलाह टीवी चैनलों और सोशल मीडिया पर दी जा रही थी, वो सिर्फ एक प्लान किया गया स्कैम निकले। संजीव वसीन का नाम अब इसी तरह के एक फ्रंट रनिंग स्कैम में सामने आया है। जानिए कैसे आपके भरोसे को करोड़ों के मुनाफे में बदला गया। टीवी चैनलों और सोशल मीडिया पर अपनी सक्रिय मौजूदगी के कारण संजीव भसीन को शेयर मार्केट के जानकार के रूप में पहचाना जाता है, विशेष रूप से जी बिजनेस, सीएनबीसी और ईटी नाउ स्वदेश जैसे प्लेटफॉर्म पर। संजीव भसीन आईआईएफएल में डायरेक्टर ऑफ इक्विटी रिसर्च रह चुके हैं और अभी भी वहीं कंसल्टेंट के रूप में जुड़े हैं। उनके पास खुद का आरए लाइसेंस नहीं है, लेकिन उन्होंने आईआईएफएल के लाइसेंस के तहत टिप्स दी। उनके यूट्यूब पर 4 लाख प्लस सब्सक्राइबर और ट्विटर पर 3 लाख प्लस फॉलोअर्स हैं। सेबी की जांच में खुलासा हुआ है कि उन्होंने पहले खुद शेयर खरीदे, फिर अपने लाखों फॉलोअर्स को वही शेयर खरीदने की सलाह दी और बाद में ऊंचे दाम पर शेयर बेचकर मोटा मुनाफा कमाया। इस घोटाले में कई डीमैट अकाउंट, ब्रोकर फर्म और डीलर्स शामिल पाए गए हैं। आम निवेशकों के भरोसे को एक संगठित तरीके से 11 करोड़ 37 लाख रुपए के मुनाफे में बदला गया। फ्रंट रनिंग ये है कि सेबी के नियमों के मुताबिक कोई भी सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट किसी शेयर को सिफारिश करने से 30 दिन पहले और 5 दिन बाद तक उसमें ट्रेड नहीं कर सकता। वसीन ने इस नियम का उल्लंघन किया और अपने फॉलोअर्स को सिफारिश करने से पहले खुद ही उन शेयरों में ट्रेड कर लिया। सेबी के पास 100 से ज्यादा उदाहरणों के सबूत हैं, जिनमें बातचीत के ट्रांसक्रिप्ट भी शामिल है। इसके अलावा 1000 से भी ज्यादा ट्रेडिंग रिकॉर्ड है, जो उस समय के हैं जब भसीन टीवी पर शेयर की सिफारिश कर रहे थे। भसीन ने अपने खुद के डीमैट अकाउंट का उपयोग नहीं किया, बल्कि अपने कजिन और उसके पति, जो एक ब्रोकिंग फर्म चलाते थे, के अकाउंट्स का इस्तेमाल किया। उनके डीलर्स शेयर खरीदने बेचने के आदेश फॉलो करते थे। भसीन एक अनडॉक्यूमेंटेड 40% प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल पर काम कर रहे थे। इसके लिए उन्होंने कई डीमैट अकाउंट्स और अलग अलग ब्रोकर्स का इस्तेमाल किया। सेबी ने 1 जनवरी 2020 से 12 जून 2024 तक की गतिविधियों की जांच की। इस दौरान उन्होंने डिजिटल रिकॉर्ड्स, लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स को जब्त किया। जांच में पाया गया कि ये एक जुड़ा हुआ नेटवर्क था। आखिरी और सबसे जरूरी बात, मुफ्त की टिप अक्सर सबसे महंगी साबित होती है। हर आम निवेशक से अपील है, बिना सोचे समझे दिए गए टिप्स पर भरोसा ना करें। सीखिए, समझिए और खुद निर्णय लीजिए।